Good morning students, welcome in our geography class. As you know, we are doing our second chapter विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसके अंतर्गत कल हमने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। और बच्चों जितना जल्दी हो सके अपनी NCERT एडिशन जो है बुक्स के वो दोनों खरीद लीजिए। चलिए आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक। सबसे पहले दोनों ही जो हमारी बुक है सेम चैप्टर रहेगा हमारा। एक में हम भारत की जो जनसंख्या है उसके बारे में स्टेट वाइज पढ़ेंगे और एक में अब हम विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के जो कारक है वो दोनों में ही सेम रहेंगे। सो ध्यान से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट बड़ा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का। सबसे पहले भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक जो ज्योग्राफिकल एरिया है उससे जुड़े हुए जो कारण होते हैं, रीज़न होते हैं, उनको हम कहते हैं। तो सबसे पहले जल की उपलब्धता। भौगोलिक वो चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती हैं। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। नंबर 2 है भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसीलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों को विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु का कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश आपको पता ही है कौन सा एरिया है, जो हमने अक्षांश और देशांतर वाला जो चैप्टर किया था उसके अंदर आप लोगों को बताया गया है ये। उसके बाद है मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो ये तो थे बच्चों हमारे आज के भौगोलिक कारक। आगे हम करेंगे सांस्कृतिक कारक भी है इसके, वो हम बाद में करेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक यही रहेगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। जो टॉपिक दे रखे हैं इसके अंदर सब टॉपिक हैं, इनको आप शॉर्ट में करके और अपने नोट्स के अंदर राइट करते रहें। अंडरस्टैंड? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।